पाठ्यपुस्तक स्पर्श गद्यखंड कक्षा नवमी पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन। पाठ के प्रश्न उत्तर। मौखिक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न एक, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? उत्तर, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। प्रश्न दो, समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी जिज्ञासाएं उठी? उत्तर, समुद्र को देखकर रामन के मन में उठने वाली दो जिज्ञासाएं थी। पहला, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? दूसरा, नीले रंग के अलावा समुद्र का रंग कुछ और क्यों नहीं होता? प्रश्न तीन, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? उत्तर, रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिक विज्ञान विषयों की सशक्त नींव डाली। प्रश्न चार, वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? उत्तर, रामन वाद्य यंत्रों के अध्ययन द्वारा ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों का पता लगाना चाहते थे। वे पश्चिमी देशों की उस भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। प्रश्न पाँच, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? उत्तर, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना यह थी कि वे सरस्वती की साधना को धन और सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को सबसे अधिक मूल्यवान मानते थे। प्रश्न 6, रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था? उत्तर, रामन प्रभाव की खोज के पीछे समुद्र के नीले रंग का सवाल हिलोरे ले रहा था। प्रश्न 7, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? उत्तर, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान होता है। प्रकाश के कण बुलेट यानी गोली के समान तीव्र प्रवाह से बहते हैं। लिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? उत्तर, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने की थी। वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, परंतु उन दिनों पर्याप्त सुविधा न होने के कारण उनकी इच्छा दिल में ही रह गई। प्रश्न 2, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रमन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? उत्तर है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों के माध्यम से रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया है। प्रश्न 3, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? उत्तर, रामन सरकार के वित्त विभाग की बहुत प्रतिष्ठित नौकरी पर थे। वहां वेतन तथा सुख सुविधाएं बहुत अच्छी और आकर्षक थी। जब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर का पद स्वीकार करने का प्रस्ताव मिला तो उनके लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि वे कम वेतन और कम सुविधाओं वाले प्रोफेसर के पद को अपनाएं या सरकारी पद पर बने रहे। प्रश्न 4, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? उत्तर, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन को समय समय पर निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पहला, 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता। दूसरा, 1929 में सर की उपाधि। तीसरा, 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। चौथा, रोम का मैथ्यू सी पदक। पांचवा, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक। छठवां, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक। सातवां, रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार। आठवां, 1954 में भारत रत्न सम्मान। प्रश्न 5, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से भारतीयों का आत्मसम्मान बढ़ा, उनमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी। कितने ही युवा वैज्ञानिक शोध कार्यों की ओर बढ़े। एक प्रकार से
भारत की सोई हुई वैज्ञानिक चेतना एकाएक जागृत हो उठी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, रामन के प्रारंभिक शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? उत्तर, रामन के शोध कार्यों को आधुनिक हठयोग इसलिए कहा गया है क्योंकि रामन नौकरी करते थे, जिस कारण उनके पास समय का अभाव रहता था। फिर भी वे प्रारंभिक शोध कार्य हेतु कलकत्ता की उस छोटी सी प्रयोगशाला में जाया करते थे जिसमें साधनों का नितांत अभाव था। फिर भी रामन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर इन्हीं काम चलाऊ उपकरणों से शोध कार्य करते थे। प्रश्न 2, रामन की खोज रामन प्रभाव क्या है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रामन प्रभाव का आशय है उनके द्वारा खोजा गया सिद्धांत। उन्होंने खोज करके बताया कि जब प्रकाश की एक वर्णीय किरणें किसी तरल पदार्थ या ठोस रवों के अणुओं परमाणुओं से टकराती है तो उनकी ऊष्मा में या तो कमी हो जाती है या वृद्धि हो जाती है। इस कमी या वृद्धि की मात्रा के साथ उनके रंग में भी अंतर आ जाता है। बैंगनी रंग की किरणों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, इसलिए इसके रंग में भी सर्वाधिक अंतर आता है। लाल रंग में न्यूनतम ऊर्जा होती है, इसलिए इसमें न्यूनतम परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत से किसी भी अणु या परमाणु की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी मिल सकती है। प्रश्न 3, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? उत्तर है, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य संभव हो सके। पहला, पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। दूसरा, प्रयोगशाला में पदार्थों का संश्लेषण सरल हो गया। तीसरा, अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। प्रश्न 4, देश को वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन प्रदान करने में सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन ने देश को वैज्ञानिक दृष्टि तथा चिंतन प्रदान किया। इस दिशा में पहले उन्होंने स्वयं सांसारिक सुख सुविधा त्याग कर प्रयोग साधना की। उन्होंने रामन प्रभाव की खोज करके भारत का नाम ऊंचा किया। फिर उन्होंने बंगलोर में एक शोध संस्थान की स्थापना की। उन्होंने अनुसंधान संबंधी 2 पत्रिकाएं भी चलाई। उन्होंने अनेक नवयुवकों को शोध कार्य की प्रेरणा दी और मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने संदेश दिया कि हम अपने आसपास की घटनाओं को वैज्ञानिक दृष्टि से निहारने का प्रयास करें। इस प्रकार उन्होंने देश के चिंतन को विज्ञान की दिशा प्रदान की। प्रश्न 5, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन से प्राप्त होने वाले संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन के जीवन से सुविधाओं की कमी एवं अभावग्रस्त जीवन में भी सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी अभिरुचि एवं सपनों को साकार करने के लिए लगन एवं दृढ़ विश्वास से कार्य करने का संदेश मिलता है। इसके अलावा विश्वविख्यात होने पर भी सादगीपूर्ण जीवन जीने तथा अपनी संस्कृति से जुड़े रहने तथा दूसरों की मदद करने का संदेश मिलता है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला है, उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। उत्तर है, सर चंद्रशेखर वेंकटरामन सच्चे सरस्वती साधक थे, जिज्ञासु वैज्ञानिक तथा अन्वेषक थे। उनके लिए वैज्ञानिक खोजों का महत्व सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक था। इसलिए उन्होंने वित्त विभाग की ऊंची नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय की कम सुविधा वाली नौकरी स्वीकार कर ली। प्रश्न 2, हमारे पास ऐसी न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में है। उत्तर, हमारे आसपास के वातावरण में अनेक चीज़ें बिखरी है, पर हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जाता।
पेड़ से सेब गिरना, समुद्र का नीला होना लोग सदियों से देखते आ रहे हैं, पर न्यूटन और रामन के अलावा किसी का ध्यान उस ओर नहीं गया। वास्तव में इन चीज़ों को देखने, उन्हें सही ढंग से संवारने के लिए योग्य व्यक्तियों की सदैव जरूरत रहती है। प्रश्न 3, यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था। उत्तर, बिना साधनों के बलपूर्वक दृढ़ इच्छा के साथ किसी साधना को करते चले जाना हठ योग कहलाता है। सर चंद्रशेखर वेंकटरामन भी ऐसे हठ योगी थे, जिन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कलकत्ता की एक काम चलाऊ प्रयोगशाला में प्रयोग साधना जारी रखी। यद्यपि प्रयोगशाला में साधनों और उपकरणों का अभाव था और रामन के पास समय का अभाव था, फिर भी वे प्रयोग करने में लगे रहे। इसे हठ योग कहना सर्वथा उचित है। उपयुक्त शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, रामन का पहला शोध पत्र फिलासफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। दूसरा, रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। तीसरा, कलकत्ता की मामूली सी प्रयोगशाला का नाम इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस था। चौथा, रामन द्वारा स्थापित शोध संस्थान रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पांचवा, पहले अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। धन्यवाद।